हेलो बच्चों, आज हम एक जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मिथ है। हम बहुत बार सुनते हैं कि मेरा खून 4 ग्राम रह गया या हमारे किसी रिलेटिव का खून 6 ग्राम रह गया। ये एक्चुअली बड़ा मिथ है। खून जो है वो एक लिक्विड है और उसको हम लीटर में मेजर करते हैं। और सोच के देखो, इतने बड़े शरीर में यदि खून 4 ग्राम या 6 ग्राम रह जाएगा, कितना सा होएगा? पापड़ बन जाएगा आपकी पूरी बॉडी का। तो ऐसे नहीं है, इसको सही तरीके से समझते हैं। नंबर वन, ब्लड एक लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तो हम ब्लड को लीटर में मेजर करते हैं। फीमेल के अंदर ब्लड की जो अमाउंट है वो 4.5 से 5 लीटर तक हो सकती है हेल्दी फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर ये 5 से 6 लीटर तक हो सकती है। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ब्लड से ऑक्सीजन को सप्लाई करना सेल्स को, और सेल्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वापस से ब्लड में देना, ताकि वो लंग्स में देके उसको बाहर निकाला जा सके। तो जब हमारी जो हीमोग्लोबिन की बेसिक जो अमाउंट है, तो जो फीमेल है उसके अंदर 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और मेल के अंदर वही 13 टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। यदि उससे कम है, यानी कि 4 ग्राम 6 ग्राम है, तो डॉक्टर जब 4 ग्राम 6 ग्राम खून की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। ये कब होता है? जब आप एनीमिक हैं हाईली, तब हो सकता है। जब आपके खाने में आयरन की, फोलिक एसिड की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तब भी हो सकता है। फीमेल के अंदर यदि लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती रहे, तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम पे उनको एक एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, फॉलिक एसिड की, आयरन की एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, और वो उस टाइम पे नहीं खाते, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको अल्सर है या इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही है या थैलेसीमिया जैसी कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो लॉन्ग टर्म चल रहा है, आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तब भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें पता कैसे चलता है? हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, हमें चक्कर आते हैं, हमें बहुत देर तक ऐसे लगता है कि साँस नहीं आ रहा है, या हमारा साँस फूल रहा है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट इसलिए बढ़ रही है ताकि हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो आप उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहे हो। कई बार हमारे से ना ये हाथ पैर की स्किन काफ़ी येलोइश हो जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले करना ये है कि हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उसको मिलना है। टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको सीबीसी करने बोलेगा, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करने बोलेगा, जिससे हम हीमोग्लोबिन का लेवल पता कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो आयरन प्रोफाइल और विटामिन B12 प्रोफाइल की भी टेस्टिंग बोल सकता है, और हमें करानी चाहिए। डॉक्टर हमसे ऐसे ही करा रहा है टाइप, इस पे मत अपना टाइम खराब करिए। तो फिर उसमें डॉक्टर देखेगा कि क्या हीमोग्लोबिन एक्चुअली कम हो रहा है या अदर फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन को कम कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देगा। तो अगली बार हमें ये नहीं बोलना है कि मेरा खून 4 ग्राम रह गया, अगली बार हमने ये बोलना है कि मेरे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन 4 ग्राम रह गया। मैं तो कहूँगी कि किसी का भी ना रहे, सब हेल्दी रहें, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा पढ़िए।